साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी के दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। हम लोग ने कल एक टेस्ट कंडक्ट किया। उस टेस्ट के अंतर्गत नियर अबाउट 80 के आसपास लोगों ने एनरोल किया। कुछ लोग बाद में जुड़े, कुल मिलाकर के अभी जो जुड़े हुए हैं वो 80 के आसपास हैं और उसमें से 80 में से 50 लोगों ने सबमिट किया। अब देखो आप कंपटीशन कितने लोग उस प्रकार से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अब उस जुड़े हुए होने के बावजूद भी टेस्ट कितना दे रहे हैं, 80 लोगों ने वहाँ तक हिम्मत की और 50 लोगों ने फाइनली हिम्मत की। तो कंपटीशन के अंतर्गत यदि आप फोकस हो जाओगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले वही सिलेबस के हिसाब से ही बात करते हुए चलते हैं। सिलेबस आपका हमेशा आपका रास्ता बताता रहेगा। देखो सबसे पहले अब इसको इस प्रकार से, जब आपके पास में 5 या 6 सिलेबस की कॉपी है तो हमने पहला ये पढ़ लिया है नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित बातें, जो अध्याय 2 है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसका सेकंड और वैसे अध्याय कौन सा है, तीसरा है, कार्य संचालन और वार्ड समितियां, ये 51 से लेकर के 66 तक है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे एक इसके बी पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और कुछ अपन को जो संभव लगेगा वो अपन ए पोर्शन की चीजें भी देखते हुए चलेंगे। आपको इसके साथ में जब टेस्ट अब कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्ट के अंतर्गत उसके ए पोर्शन को भी, उसके ए पोर्शन और बी पोर्शन दोनों साथ अपन इस प्रकार से टेस्ट को कंडक्ट करने का प्रयास करेंगे। वो कैसे होता है, उसकी पूरी कार्य योजना बना करके अपन लोग कम से कम 4 या 5 टेस्ट का शेड्यूल पूरा डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे और दीपावली तक अपना जो बी पोर्शन है इसको कंप्लीट करना है। लास्ट में हो सकता है कि जब जनता पूरी तैयार हो जाएगी तो क्लासें थोड़ी लंबी भी ली जा सकती है। तो इसके अंतर्गत देखो यही मुख्य पोर्शन है, टाइमिंग कंज्यूम वाला ये पोर्शन ही है। ये 7 और ये 2 दिन मैक्सिमम, इस अपने 9 दिन का, 8 से 9 दिन की क्लास के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ टाइम अपन दीपावली तक का करें, इसका मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर ही लेंगे। हालांकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। सबसे पहले तो यदि आप नए हैं तो ये एक बात कह देता हूँ कि ये इसके अध्याय और इसके साथ साथ में कौन कौन सी इसकी धाराएँ हैं, सेक्शंस, सबसे पहला तो ये आपका आलेख याद होना चाहिए। फिर आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो भी आपके सेक्शंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन सेक्शन की आपको धाराएं एक साथ में लिख लीजिए और उनको आप बार बार रिकॉल कीजिए। जब मॉर्निंग में आप उठें तो मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगी, उसी के अंतर्गत आप लोग रिकॉल कर लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टार्ट अपन कर रहे हैं। तो स्टार्ट के अंतर्गत देखो एक थोड़ा सा आपको एक अपन जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर थे, उनको भी अपन जो डिस्कस करते हुए उनका डिस्कस अपन उसके टेस्ट पेपर वाले के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसका भी एक अलग से वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देंगे, कौन सी उसके अंतर्गत कहाँ है, किस प्रकार से उसका एनालिसिस करना है, किस प्रकार से एनालिसिस करके अपन लोग उन चीज़ों को देखेंगे। अब देखो ये इसका अपने उसका रिजल्ट था। अब उस रिजल्ट में वैसे 50 लोगों ने सबमिट किया था, पर मैं ऊपर के जो 8 व्यक्ति हैं उन्हीं के नाम बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट पोजीशन आई है ये अपने कोई पी जहांगीर करके हैं, उनके आए हुए 26.01 करके आए हुए हैं, ठीक है ना। और 26.01 ही ये तीनों के एक ही तरह के नंबर आ रहे हैं। 26.01 ही 2 है, मनोज कुमार जी मीणा के हैं, और जो अमित सांकला है उनके भी 26.01 है। ये तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, इसीलिए इनको ऊपर बताया गया। और इनको किसी न किसी या तो कोई किस हिसाब से उनको ऊपर किया गया। देखो यदि आप फर्स्ट आता है उसके ताज पहनाया जाता है, फर्स्ट के क्या पहनाया जाता है, ताज पहनाया जाता है। तो आपको भी ये ताज पहनना है और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए आपकी इस प्रकार से 2 अंगुलियां की हुई होनी चाहिए विक्ट्री वाली, तभी इस क्लास का पूरा औचित्य होगा। लवली शर्मा इनका 4th स्थान आया है, सुधा 5th, हर्ष शर्मा का 6, गौरव जी का अपने 7 है और पूनम कंवर करके हैं इनका 8 स्थान आया हुआ है। तो आपको अच्छा करना है। देखो सब लोग जो अपेयर हुए हैं उन्होंने हिम्मत दिखा दी है,
ठीक नहीं, वो अच्छा करने का प्रयास करना है। और एक चीज़ बात कहूँ, आपको हमेशा अपने से कंपैरिजन करना है। हमेशा यदि जैसे कोई 1 2 3 4 5वीं स्थिति के अंतर्गत है तो अपने से कंपैरिजन करना है, मुझ में और क्या सुधार हो कि मैं यहाँ आ जाऊँ, मुझ में और क्या सुधार हो कि मैं यहाँ आ जाऊँ, मुझ में और क्या सुधार हो कि मैं यहाँ आ जाऊँ। और इस प्रकार से आपको सतत प्रक्रिया के अंतर्गत लोग कंटिन्यू नहीं रहेंगे, ये मैं फिक्स कह देता हूँ। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें और पूरा जी जान लगा दें। जान लगा दोगे तो सब आपको देखना कि आने वाले जो 9 मंथ है उसके बाद में आपकी लाइफ ही पूर्णतः चेंज हो जाएगी और पूरे ताकत के साथ में लगे रहे। अब देखो नेक्स्ट अपन ने, मैं पहले वो रिकॉर्ड वीडियो करने वाला था क्लास वाला, फिर मैंने सोचा देखो नेक्स्ट रेगुलरिटी के अंतर्गत आपका होनी चाहिए। और 1 2 बच्चों के कमेंट्स थे, कुछ अपने व्हाट्सएप पे भी आए हुए थे, तो उसके बारे में किया है। देखो अब अध्याय जो 3 है, अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत सबसे पहले ये चीज दी हुई है कि कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में। कार्य संचालन किसका, नगर पालिकाओं का, और वार्ड समितियां बनाई गई है। ये वार्ड समिति क्या होती है और इसका कार्य संचालन किस प्रकार से होता है, इसके अंतर्गत अध्याय 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब सबसे पहले अपन को इसके पता क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत सेक्शन कहां से कहां तक दिए हुए हैं। तो ये 51 धारा नंबर 51 से लेकर के 66 तक दिए हुए। आपको सबसे फर्स्ट जो पेपर आपको याद करवाया था, जो फर्स्ट क्लास के अंतर्गत था, उसको सबसे पहला काम यही होना चाहिए, जिससे आपको इसके जो इंट्रो है आपको पता चल जाएगी इसमें क्या क्या चीजें आई हुई है। कार्य संचालन और वार्ड समिति है जो 51 से लेकर के 66 तक दी हुई है। चलो हाँ, अब सबसे पहले जो 51 है वो दिया हुआ नगर पालिकाओं के बैठकों के बारे में उपबंध है। नगर पालिकाओं के बैठक किस प्रकार से होगी उसके बारे में, हालांकि हमने इसको पूरा जो 5 स्टार लगाने वहाँ 5 स्टार लगा करके पहले बताया, जिससे आपका कम से कम समय के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। ये कह रहा है कि नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिवसों के भीतर एक बार होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कब होगी, 60 दिवसों के भीतर एक बार होगी। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम बैठक कितनी होनी चाहिए, कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। ये अपने 5 स्टार क्वेश्चन है। अब हालांकि आज अपने थोड़ा सा जो इसकी समरी है, इसके शॉर्ट नोट्स है, इसको कल प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। इतनी चीज़ें अपन साथ में कर नहीं पाए थे कल, तो ये 6 बैठकें होगी, ये बात आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखो इसी के अंतर्गत दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अध्यक्ष उस तारीख से जिसको नगर पालिका कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प को विनिर्दिष्ट करे, स्पेसिफाइंग ऑफ रिसोल्यूशंस। अब देखो 1/3 सदस्य अध्यक्ष करेगा और 1/3 सदस्य उसके जितने भी जो मेंबर हैं, वार्ड उसके मेंबर बने हुए हैं, जो वार्ड के सदस्य हैं, उनमें से जो पार्षद हैं उन सदस्यों का 1/3 सदस्यों द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। संकल्प मतलब कि उसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे आगे, उसमें किस प्रकार से जो कार्य योजना है, वो कार्य योजना है रिसोल्यूशन, उनके किस प्रकार से आगे सॉल्यूशन होंगे, इनके बारे में एक अपने संकल्प ऐसा प्रस्तुत करते हैं। और उस संकल्प को प्रस्तुत कर दिया और उसके 7 दिवस के भीतर उसके बाद में उसकी फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। देखो कैसे कार्रवाई की जाती है। अब है ये इन्होंने प्रस्तावित कर दिया, अब हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है, प्रस्तावित किया जाएगा और हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होगा। अधिकतम 7 दिवस के भीतर किसी तारीख को विशेष बैठक बुलाएगा। अधिकतम 7 दिवस के भीतर। अब यहां से भी क्या है, 5 स्टार बन रहा है, 1 2 3 4 और 5। 7 दिवस के भीतर क्या होगा, किसी तारीख को एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। यदि नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि 7 दिन के भीतर इसमें कुछ असंगत है, उसे बात सही नहीं है जो वो संकल्प लेकर आए, तो वह उसके अंतर्गत ऑब्जेक्शन लगा सकता है। टाइम पीरियड कितना है, अधिकतम 7 दिवस आया हुआ है। अब यदि इस समय के भीतर ये बैठक बुलाने में विफल रह जाते हैं, इन्होंने संकल्प तो पारित कर दिया और बैठक बुलाने में किसी भी कारण से ये विफल हो रहे हैं, तो उस समय के अंतर्गत उस समय की जो समय सीमा 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई। अब उसके 10 दिवस के भीतर ऐसी बैठक जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो बुलाएगा। कैसे, यदि अध्यक्ष उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट समय, जो समय दिया गया 7 दिवस के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस तारीख से जिसको उपधारा विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, जैसे 7 दिन समाप्त हो गया, उसके 10 दिवस के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा
वो भी उस बैठक को ऐसे बुलाएगा, कंडक्ट करेगा कि भाई हमें किस प्रकार से उसकी रिसोल्यूशन करना है, रिजोल्यूशन करना है, ठीक ना, रिसोल्यूशन करना है। अब बात आती है नेक्स्ट, देखो इसी के अंतर्गत जो बाउन है, जो धारा बाउन है, पहली में बैठक आयोजित करने की बात आ गई, ठीक नहीं, नगर पालिकाओं के बैठकों के बारे में आयोजन की बात की है। दूसरी बात आती है कि व्यष्टि सदस्यों के अधिकारों का विशेष अधिकार। देखो एक तो होती है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है एक, यदि कोई भी उस नगर पालिका का एक सदस्य है, उसके खुद के क्या अधिकार और क्या विशेषाधिकार है, इसके बारे में लिखा हुआ है। और समष्टि का मतलब होता है पूरा पूरा। यदि हम जनसंख्या की बात जब पढ़ते हैं, व्यष्टि और समष्टि जनसंख्या, तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार दिए हुए 52 के अंतर्गत। अब दिया क्या दिए हुए, कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका के कार्य निष्पादन में की गई किसी उपेक्षा, कोई ऐसा काम है जो इसकी नगरपालिका ने उपेक्षा कर दी है, या किसी संपत्ति की बर्बादी कर रहे हैं, या किसी परिक्षेत्र में समस्याओं को समुचित प्राधिकार को ध्यान आकर्षित कर सकेगा, ऐसे किसी सुधार में सुझाव भी दे सकेगा जिसे वे वांछनीय समझता है, तो भाई वो भी सदस्य है। तो और कोई नगरपालिका के अंतर्गत, उसके अंतर्गत किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, किसी काम की उपेक्षा की जाती है, तब वह उसके अंतर्गत कार्य के बारे में सुझाव दे सकता है जिसे वह वांछनीय समझे, अच्छा समझे। प्रत्येक सदस्य अब क्या कर रहा है, प्रत्येक सदस्य विहित नियम जो कानून बने हुए हैं उसमें अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से सशक्त मामलों में संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार है। देखो संकल्प कौन सा, रिसोल्यूशंस ऑफ मैटर्स जो कनेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, ठीक ना। तो जो नगरपालिका का प्रशासन है वो भी कई प्रकार के जो संकल्प प्रस्तुत करते हैं कि भाई इस प्रकार के काम है, और जो अध्यक्ष कर रहा है इनके बारे में वो प्रश्न कर सकता है, प्रश्न पूछने का अधिकार होगा किसको, जो अपने व्यष्टि सदस्य है। व्यष्टि सदस्य जो अकेला खाली सदस्य ही है, ये यहाँ पे भी 5 स्टार क्वेश्चन बना लीजिए। अब बात आती है प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष को समीक्ष नोटिस देने के पश्चात, प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समीक्ष नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका कार्यालय में बिना किसी फीस के भुगतान किए जाते हैं, और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। इसको जैसे कोई आरटीए के तहत जो फीस देनी पड़ती है, इस प्रकार से नगरपालिका कार्यालय में बिना किसी फीस के, इसको बिना फीस के भी क्या है, ये वहाँ अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। ये भी किसको राइट दिए हुए हैं, ये उनके सदस्यों को इस प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। तो ये बातें 52 के अंतर्गत तो सबसे पहले अपन ने कर ली, नगरपालिका को बैठकों को उपबंध, और जो 51 के अंतर्गत तो बैठकों का उपबंध, और 52 के अंतर्गत कर लिए अपने व्यष्टि सदस्य, जो एक सदस्य है उसके कौन से अधिकार हैं और कौन से विशेष अधिकार हैं। अब बात आती है नेक्स्ट अपने जो धारा 53 है, इसमें अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि अध्यक्ष काम सही नहीं कर रहा है तो क्या है, उसमें अविश्वास लाया जा सकता है। कैसे अविश्वास लाया जा सकता है, अब ये अविश्वास लाया जाएगा परंतु उसके पद ग्रहण करने के पहले उसको कोई भी नोटिस देकर के, और पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली चीज यही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसको 1 साल के बाद में ही दिया जाता है। और यदि इसके अंतर्गत जो ये उपधारा है, कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, इसमें पहले प्रस्ताव लेके आ गए तब तो अपन 1 साल के भीतर उसको अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और यदि इसको पहले वर्ष नहीं लेके आए तो 2 वर्ष के अंतर्गत उसको 2 वर्ष बाद में ही उसको अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैसे, देखो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्ति करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी भी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली चीज तो यहीं से बन रहा है, 3 स्टार बना लीजिए इसको, थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, यदि उपधारा 1 के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो करने के लिए पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया तारीख में 2 वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जाएगा। अब यदि उन्होंने फर्स्ट टाइम ही नोटिस नहीं दिया तो अब उनको 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ये चीज आती है अपने जो 53 है, उसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक ना, जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक ना, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस उसके लाया जा सकता है ना, अविश्वास प्रस्ताव के। ये इनका विश्वास अब यहाँ से जो सदस्य बनने के लिए जो अध्यक्ष बने
उसको विश्वास मत खो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखो 54 के अंतर्गत दिया हुआ है, 54 के अंतर्गत दिया हुआ वार्ड समिति का गठन। ये वार्ड समिति का जो गठन की बात है, ये एक्चुअली जो नागरिक हैं उन नागरिकों को जो वहाँ की जैसे एरिया है, ये जो अपने नगर पालिका, वहाँ तो 1 लाख तक जनसंख्या होती है, नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख तक और नगर निगम में 5 लाख से ऊपर तक का एरिया आता है। तो इसका मतलब जो नगर पालिका बोर्ड में तो होगा नहीं, तो नगर परिषद और जो नगर निगम है वहाँ पर इस प्रकार की वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। जहाँ देखो वार्ड समिति गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों, जो इसका प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आ रहा है, के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। अब क्या आता है, ये एक या अधिक वार्ड होंगे गठित किए, जिसमें एक या अधिक वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे। अब देखो वार्ड समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, गठन तो हो गया, सदस्य कौन होंगे, उस वार्ड समिति के जो भी वार्ड के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य हैं वो तो होंगे। देखो वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्डों को प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज 5 से अधिक नहीं होंगे ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु के हैं, कम हो, जो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हो और नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हो, उनके नाम को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये 5 सदस्य इस प्रकार से बन सकते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए वार्ड समिति का सदस्य होने के लिए निरर्थित होगा। वार्ड समिति का सदस्य होने के लिए उसको क्या है, निरर्थित होगा। निरर्थित का ये देखो यहाँ पर ये चीज है कि कोई सदस्य होने के लिए उसकी जो अर्हता है वो वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए निरर्थित कैसे होगा। वार्ड समिति के सदस्य यदि वे इस अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने और सदस्य होने के लिए निरर्थित है। यदि वे सदस्य बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो सदस्य बन सकता है, सदस्य बनने वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो भी इसका वार्ड समिति है, इसका वार्ड समिति का सदस्य व्यक्ति नहीं बन सकता। इसका मतलब उसके अंतर्गत भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भ्रष्ट आचरण वाला बन जाए, कोई अनैतिक व्यक्ति बन जाए, जिसका दुराचारी हो, इस प्रकार का बन जाए, कोई जिस पे सजा जिसको वो रखी है वो बन जाए, वो सदस्य नहीं बन सकते हैं। देखो जहाँ किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो नगर पालिका के वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा। यदि देखो उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वार्ड है, 2 वार्ड हैं तो इनका निर्वाचन होगा और उनमें से एक होगा जो अध्यक्ष बनेगा। अब एक ही वार्ड है तो जो वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है वही तो उसका अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पे भी इसको 2 स्टार बना लीजिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। अब बात आती है वार्ड समिति। इसमें हम जो एनजीओ है या जो नगर के अंतर्गत रह रहे हैं जो लोग हैं उनको अपन प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। वार्ड समिति यही है। देखो 4 के में वार्ड समिति उस उपधारा के अधीन उसके गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक कौन सी कह रहे हैं, प्रथम बैठक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास की प्रथम बैठक, जिस मास में हुई थी उसी मास की प्रथम बैठक में वार्ड समिति में 2 या 2 से अधिक वार्ड हो, वार्ड समिति में 2 या 2 से अधिक वार्ड हो, तो उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका ऐसे वार्ड के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को एक का निर्वाचन करेगी। जब 2 से 1 से अधिक है तब क्या करेगी, उनका निर्वाचन करेगी। अब इसके देखो कार्य क्या है, एक हमने इसकी कार्य देखो, ये जैसे राजस्थान सरकार का है अपने 25/7/2018 को, जहाँ पर भी वार्ड समितियाँ नहीं थी, इन्होंने जो आयुक्त है नगर जो निगम है उनको दिया क्या, वार्ड समितियों का गठन करने के लिए बाबत दिया हुआ क्या है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा किसके अंतर्गत कर रहे हैं, 54 के अंतर्गत कर रहे हैं। 54 के अंतर्गत वार्ड समिति गठन है। इसमें 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समिति का गठन का आज्ञापक प्रावधान है। और इसके अंतर्गत तो 54 के अंतर्गत कितने दिए हुए हैं, सेक्शन के अंतर्गत सब सेक्शन दिए हुए 54 1 2 3 4 दिए हुए, और ये इस प्रकार से रहेगा जिसके अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके कार्य कहाँ दिए हुए देखो, अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार सभी नगर निगमों में वार्ड समितियों का गठन धारा 60 के प्रावधान अनुसार वार्ड समितियों को सामान्य करते निर्वहन करेंगे। तो इसके जो काम है उनको अपन धारा 60 देखेंगे, तभी देखेंगे, अपन वहीं डिस्कस कर रहे थे वहीं वापस चले जाते हैं। अब बात आती है
अध्यक्ष उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा तथा पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र हो सकता है। ठीक है, अध्यक्ष जैसे ही वे सदस्य न रहे अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष जैसे ही वे सदस्य नहीं है तो वो अपना पद क्या करेगा, रिक्त कर देगा। उसका सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दिशा में, उसके समय के पूर्व रिक्त होने के उस समय वार्ड समिति रिक्त होने के पश्चात सुविधा अनुसार यथाशीघ्र उपधारा के अनुसार नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। उसकी जैसे ही उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। परंतु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस पद को केवल तब तक धारित करेगा जब तक व्यक्ति उस स्थान के लिए निर्वाचित हुआ है। यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो उस पद को धारण करेगा। इसमें कोई विशेष ऐसी बातें नहीं लिखी हुई। वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि की से विस्तारित होगी। अब जैसे नगर पालिका की अवधि है जहां से पहली बैठक से लेकर के जो 5 वर्ष तक है, तो वैसे वैसे वार्ड समिति का कार्यकाल भी उसी की 6 अवधि के अंतर्गत ही विस्तारित होगा। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्यों और कर्तव्यों, ये कृत्य और कर्तव्य किसके अंतर्गत दिए हुए, धारा 60 में दिए हुए। धारा 60 के अंतर्गत क्या दिए हुए, वार्ड समिति के कृत्य और कर्तव्यों को बार दिया है। ऐसी समिति के पारदर्शिक क्षेत्रों और उसके कारोबार से व्यवहार के लिए ऐसी समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को परिभाषित करेगी। अब ये कह रहा है नगर पालिका आदेश के द्वारा इसके काम क्या है, इसके कर्तव्य क्या है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत, और उसका क्या सव्यवहार है, ऐसी समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को परिभाषित करेगी। क्या देखो, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, वो एक ऐसी प्रक्रिया को क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी कि कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए इन वार्ड समिति के कार्यों के लिए। अब बात आती है वार्ड समिति के अध्यक्ष कौन होगा, उस वार्ड समिति के जो पेरिफेरी है, एरिया है, उसके अंतर्गत जो सदस्य है, 1 है तब तो वो सदस्य, 2 है तो उनका निर्वाचन किया जाएगा। वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी और वार्ड समिति उसके कारोबार का व्यवहार की प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो नगर पालिका द्वारा बनाए जाए। अब वार्ड समिति के जो सदस्य हैं वो जब कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी काम के लिए डिसीजन ले रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं, तब उनके 3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है। मिनिमम 3 सदस्य तो उसके अंतर्गत चाहिए, तभी उसकी गण की पूर्ति होगी, तभी अपन वो काम कर पाएगी। ऐसे नियमों को पालना करेगी जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए। अब 55 है, इसके अंतर्गत और नगर पालिका के अंतर्गत किस किस प्रकार की समितियां बन सकती है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इसके आज शॉर्ट नोट्स कल आपको मैं भी अवेलेबल हो जाएंगे। और उससे पहले आप देखो जो क्लास के अंतर्गत आज पढ़ा है कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से लेकर के 66 तक। धारा 51 क्या कहती है, ये नगर पालिका की बैठकों का बारे में प्रावधान करती है। नगर पालिका की बैठकों के बारे में प्रावधान करने का काम कर रही है। जो नगर पालिका की बैठकें हैं वो धारा 51 में है। 52 के अंतर्गत व्यष्टि सदस्य, एक अकेला सदस्य, उसके क्या अधिकार और विशेषाधिकार है। जो धारा 53 है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात है। धारा 54 में वार्ड समिति के गठन की बात आ रही है, इसको अच्छे से देखना है। वार्ड समिति का गठन किसके अंतर्गत दिया हुआ है, 54 के अंतर्गत दिया हुआ है। और जो वार्ड समिति के गठन की बात आती है, एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है, जो वार्ड समिति का गठन है अपने इनकी बात कहां पर की गई, तो जो नगर पालिका है उसकी बात भी समझ लीजिए। तो ये अपने जो एक्ट पढ़ोगे, एक्ट क्या मतलब, जो अपने संविधान पढ़ोगे, जो संविधान के अंतर्गत देखोगे, जब अपन पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भी है, तो संविधान के अंतर्गत जो धारा 243 है, धारा 243 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ये नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत से संबंधित है। और इस जो धारा अपने 243 है, 243 के अंतर्गत एक तो आता ध, हिंदी के अंतर्गत 243 ध, या फिर इसका 243 के अंतर्गत वार्ड समिति का जो गठन का प्रावधान दिया गया है। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको यह भी ध्यान रखना है, वार्ड समिति के गठन का प्रावधान अपने जो संविधान है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 243 ध और 243 या, दोनों में से एक ही ध्यान रखना है। इंग्लिश में 243 एस के अंतर्गत दिया हुआ है। 55 में क्या दी हुई है, समितियां दी हुई है। तो 51, 52, 53, 54 और 55 जो 5 अपन ने आज धाराएं पढ़ी है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। हम रोज की तरह वही अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या फिर अपन MCQs जो भी अपने द्वारा बनते हैं। आपको देखो जो टेस्ट देना है, जो फ्री के अंतर्गत, ये अपन ने ऐसा कुछ टेस्ट के अंतर्गत कोई चार्जेज नहीं रख रखा है। पहले खूब मैंने भी अच्छे से कई चीज़ें इधर उधर डिस्कस की, कई लोगों से किया, मेरे 1-2 फ्रेंड से किया,
तो उन्होंने जो टेस्ट सीरीज के लिए कहा, उन्होंने कहा भाई आप ऐप अवेलेबल करवा दीजिए, हम बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हैं। तो सभी ने चार्ज की बात की। फिर ढूंढते ढूंढते जो टीच मिंट करके एक ऐप मिला है, उसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे और वेल मैनेज तरीके से ऐसा ऐप और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया। तो आप सभी टीच मिंट ऐप को टीच मिंट ऐप को डाउनलोड कर लें, और जो मेरे द्वारा जो आईडी भेजी गई है उस आईडी पर आप रिक्वेस्ट भेजोगे, तब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट का अपन शेड्यूल करेंगे, उसके अंतर्गत आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो पाओगे। और उसके लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको कोई तकलीफ आ रही है तो वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका विचारों को पारित करने में कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ उसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है। अब वो जैसे संकल्प लेकर आ गए और वो संकल्प 7 दिन बाद में वो एक सामान्य बैठक करेंगे, तो 7 दिन के भीतर भीतर ही वो क्या चीज को ऐसा कर देना आवश्यक है। ये अभी अपन ने देख लिया, इसको अभी ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य चुनाव की शीघ्र बाद आयोजित की जाने वाली राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? सामान्य चुनाव की शीघ्र बाद हो रही है, वार्षिक बैठक, सांविधिक मीटिंग, पहली मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। अब ऐसे क्वेश्चन देखो कंफ्यूज करते हैं, अपन को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो अपन ने सही से अच्छा पढ़ रखा है तब अपन को कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो ये कहाँ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर वार्ड समिति के अधीन गठन के पश्चात, किसकी बात कर रहे हैं? गठन के पश्चात प्रथम बैठक। गठन के पश्चात कौन सी हो रही है? प्रथम बैठक, और उसके उत्तरवर्ती वर्षों में उसी की प्रथम बैठक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रथम बैठक कहेंगे, प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग। तो आप यदि एक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी ये चीज़ें कर पाएंगे। तो आई होप और आप अच्छे से करते रहें। अपन नेक्स्ट जो अपन ने टेस्ट दिया था, और टेस्ट के अंतर्गत जो 80 के आसपास लोग सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने 50 के आसपास सबमिट किया है, उस टेस्ट के अंतर्गत एक दो कुछ गलतियां हैं जो भी अपन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ये क्लास रेगुलर चलाने के लिए ये इसको पहले इसको अपन को अपलोड करनी पड़ी है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें और अपने जो परिवार का चैनल है उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो बेल आइकॉन है उसको भी बजा दें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप अच्छे से बिल्कुल मेहनत करते रहें